आतिशी उनके लिए एक सेफ बेट हैं। ना ही वो कभी पॉपुलर रही हैं विधायकों में, और वो अन्ना हजारे आंदोलन से भी जुड़ी नहीं थी। उनका नाम दरअसल आतिशी मारलीना है, जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान सिंग कर लिया क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट नजर आया। तो उन्होंने अपना जो लास्ट नाम जो 40 सालों का था, जब वो बदल लिया इलेक्शन के चलते, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। केजरीवाल जी ने किसी भी सीनियर को नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी क्योंकि वो जानते थे कि कोई और पावर सेंटर बन सकता है। जी देखिए, आतिशी उनके लिए एक सेफ बेट हैं। ना ही वो कभी पॉपुलर रही हैं विधायकों में, और वो अन्ना हजारे आंदोलन से भी जुड़ी नहीं थी। उनका नाम दरअसल आतिशी मारलीना है। मार्क्स और लेनिन से प्रेरित होकर उनके पिताजी और माताजी ने उनका नाम मारलीना रखा, जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान सिंग कर लिया क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट नजर आया। तो उन्होंने अपना जो लास्ट नाम जो 40 सालों का था, जब वो बदल लिया इलेक्शन के चलते, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बहरहाल उन्हें बधाइयां, क्योंकि मुख्यमंत्री बन रही हैं, लेकिन जानबूझ के केजरीवाल जी ने किसी भी सीनियर को नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी क्योंकि वो जानते थे कि कोई और पावर सेंटर बन सकता है। अगर गोपाल राय होते या संजय सिंह होते या फिर सौरभ भारद्वाज या अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त से शुरुआती दौर से लोग होते, तो जाहिर है उनकी पकड़ पार्टी पर और उनकी लोकप्रियता भी ज्यादा होती। तो जानबूझ के इन्होंने इनको बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को बनाया था, प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया था। तो ये सोचने वाली बात है। उसके अलावा देखिए, बहुत ही जल्दी ट्रायल शुरू होगा। अब इस्तीफा पहले भी दे सकते थे केजरीवाल जी, लेकिन इस्तीफा अब उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि अभी ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में दूध का दूध, शराब का शराब सामने हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा क्या असलियत है। तो इसके चलते उन्होंने जनता में जाकर सहानुभूति बटोरने के लिए एक और नया पैतरा खेला है। देखिए, कोई राज की बात नहीं है, या फिर इसको वो राज समझिए जो कोई राज नहीं मानता। किस तरह से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सेसेशनिस्ट ताकतों के साथ, अलगाववादी ताकतों के साथ हमेशा से रही हैं, और इसीलिए बावजूद इसके कि उनके मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साफ तौर से लिखा है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाएगा, बहाल किया जाएगा, और 35A को भी, और इस तरह के ऐलानात भी उन्होंने किए हैं, राहुल गांधी चुप हैं। ये पहले भी हो चुका है कई बार, और अब खुले तौर से बाकायदा ऐलानिया अंदाज में ख्वाजा आसिफ, जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं जहां तक रेस्टोरेशन की बात है और स्टेटहुड की बात है, वो पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, एक ही पेज पर हैं। यानी कि उनके इस कश्मीर को लेकर जो ख्यालात हैं, वो वही ख्याल और वही सोच और वही विचार है जो कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। अब इस तरह की पाकिस्तान परस्ती पहले भी दिखाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन अब जो खुले तौर पर जो बात होती थी वो उजागर हो गई है, और साफ तौर से जाहिर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर पाकिस्तान से सपोर्ट ले रही है और पाकिस्तान को उसे सपोर्ट मिल रहा है। फारूक अब्दुल्ला जी का कहना है कि एंटायर ओपोजिशन एक साथ मिलकर ये मेक श्योर करेगा कि स्टेटहुड वापस आए। अटैक किया है उन्होंने और कहा है कि 50,000 जॉब का प्रॉमिस जो बीजेपी ने किया था वो कहाँ है, 15 लाख रुपए जो खाते में आने थे वो कहाँ है। बल्कि कश्मीर के आवाम उनसे पूछ रही है कि हमारे 35 साल कहाँ गए, जो वहशत और दहशत में हम लोग रहे हैं उसका क्या हुआ, जो पूरी की पीढ़ियों का जो उन्होंने मुस्तकबिल खराब किया उसका क्या होगा, जिस तरह से पत्थरबाजी को बढ़ावा मिला और उसके चलते हमारे ही लोग मरे और हमारे ही बच्चे इतने परेशान हुए और उनको पत्थरबाज बनाया, उसका क्या हुआ, जो बच्चे हमारे स्कूल जा सकते थे और अच्छा पढ़ लिख सकते थे और अफसर और इंजीनियर और डॉक्टर्स बन सकते थे, उनका क्या हुआ। ढेर सारे सवालात हैं फारूक अब्दुल्ला के पास जवाब देने को, पहले उन सबका वो जवाब दें। और जहां तक बात है स्टेटहुड की, तो ये बाकायदा हमारे गृह मंत्री ने साफ तौर से पार्लियामेंट में भी कहा है और बाहर भी कहा है। अभी एलजी देख रहे हैं और वो मुखिया हैं यहाँ के यूटी के, और जब स्टेटहुड बहाली होगी वो स्टेटहुड बहाली होगी। तो ये कौन है स्टेटहुड की बहाली के लिए अगर ये सरकार में आ भी जाए, मतलब मुझे तो नहीं लगता ऐसे कोई इम्कानात हैं, लेकिन तब भी वो तो केंद्र सरकार का ही ज्यूरिसडिक्शन है। तो क्यों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला इस तरह के बयान देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया है, जैसे ही पीएम का यहाँ पे रैली खत्म हुई उसके बाद उनका बयान आया कि पीएम ने तो 3 फैमिली के ऊपर ही टारगेट किया होगा, उनके पास और कुछ रहने के लिए है नहीं, हमारी केवल 3 फैमिली के ऊपर ही टारगेट। मैं उमर अब्दुल्ला जी से कह देना चाहती हूँ कि वो सुनते काश
प्रधानमंत्री जी की बात को। हाँ, वो 3 सियासी शाही खानदान जिन्होंने कश्मीर के मुस्तकबिल को और 2 पीढ़ियों के हुकूक से उनको वंचित रखा, परेशान रखा, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो अमन बहाली हो। लेकिन काश वो सुनते और समझते क्या होता है गुड गवर्नेंस, क्या होती है लोगों की फिक्र, किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एम्स, IIT, IIM की बात की है, किस तरह से उन्होंने कोचिंग के बारे में बात की है कि उसका स्टाइपेंड दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्या कुछ करना अभी बाकी है और क्या कुछ अभी हुआ है। किस तरह से हमारे कश्मीरी भाई बहन पूरे डर और अराजकता की राजनीति से निकलकर बाहर आएंगे और आ रहे हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि दहशतगर्दी, अलगाववादी ताकतों से के डर के साए से निकल रहे हैं। और क्यों उनके लिए जरूरी है एक पीस का रहना, स्टेबिलिटी का होना और ऐसी सरकार और मुखिया को होना जो इंश्योर करे कि पीस, क्योंकि अगर जान है तभी जहान है। पीएम ने आज एड्रेस देते हुए बात की कश्मीर बदल रहा है और वादा भी किया कि आने वाले समय में स्टेटहुड देंगे कश्मीर को और बीजेपी ही देगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 35 सालों में यहाँ पे 3000 दिन तक लगातार कश्मीर बंद रहा है और जो कि 8 साल होते हैं टोटल, और 5 साल में अगर बीजेपी की बात करें तो 8 घंटे भी नहीं रहे। देखिए, 35 साल लगातार एक वहशत का, एक दहशत का यहाँ पे दौर रहा है और कभी हड़तालें, कभी पत्थरबाजी, कभी बंद कैलेंडर निकलते थे। और आप देखिए उसके अलावा जिस तरह से कभी भी आतंकवादी हमले होते थे, लोग एक खौफ के साए में जी रहे थे। और आप सड़कों पे अगर देखते तो 5-6 बजे के बाद किसी की हिम्मत भी नहीं होती निकलने की। वो कश्मीर और आज का कश्मीर, मतलब आम कश्मीरी कह रहे हैं वाकई में हमारी जिंदगी बदली है और हमें लग रहा है कि हम खुले आसमान के नीचे इत्मीनान की सांस ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी जो 1.17 लाख करोड़ थी, वो सिर्फ 7 सालों में डबल हो गई है, यानी कि 2.45 लाख करोड़। अब खुद सोचिए, जो कुछ काम हुआ है यहाँ पे 6 सालों में, वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। कौन रोक रहा था बताइए? जहां तक बात है सेहत गोल्ड कार्ड्स की, 85 लाख लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में इसका इस्तेमाल किया है। अगर आप बात करें एग्रीकल्चर की, किसानों की और महिलाओं की, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खुले हैं यहाँ पे, उसके तहत क्या कुछ किया गया है और मेन स्ट्रीम से जोड़ा गया है। इन्वेस्टमेंट को देखिए, कितने ढेर सारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं। अगर आप देखेंगे रोडवेज को, आप देखेंगे कितने पुल यहाँ बने हैं, कितनी सड़कें बनी हैं और एक सड़कों का जाल है जिसने जीना इतना आसान किया है और बेहतर किया है, तो आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। मतलब ये किसी को यकीन नहीं आएगा जो 6-7 साल पहले यहाँ पे आया हो और अब आ रहा है कि ये वही कश्मीर है। तो लोग इसको महसूस कर रहे हैं और यही है सच्ची आजादी, यही है असली आजादी। और जिस आजादी की बात ये लोग करते थे ना नारे लगाकर, पहली बार एक कश्मीर का बाशिंदा, निवासी उसको महसूस कर रहा है।